अच्छा भाई, गामे पहलवान की कोई आपके नाना लगते थे? जी जी क्योंकि इमाम बख्श के जो बेटे थे भोलू पहलवान, जी, उनकी उनके शादी गामे पहलवान की बेटी के साथ हुई बिल्कुल थी। होगी। तो ये आपके दम- नाना और दादा हैं, दोनों भाई, दोनों गामा दोनों ब्रदर। दोनों। तो ये गामा पहलवान की आप एक मुझे वाकया बताते थे, वो क्या था रियासत में जो गए थे? वो मैं असल में वो रियासत का नाम भूल गया हूँ कि वो कौन सी रियासत थी, क्योंकि मेरे को जब मैं छोटा था तो उस वक्त बात हो रही थी, मेरी वालदा और ये सारे करते थे। अच्छा, तो उस रियासत में वो इनको बुलाया था कुश्तियाँ लड़ने के लिए। ठीक है। ये अपने जवानों के साथ गए वहाँ, तो महाराज ने तो दावत की हुई थी रात को, तो ये दावत में बुलाया उनको, चले गए वहाँ। तो वहाँ शराब का महफिल भी थी, वो चल रही थी वो। तो महाराज ने कहा गामे, उन्होंने कहा जी माई बाप, उन्होंने कहा पी अल्लाह फड़, उन्होंने कहा माई बाप, माँ हाथ जोड़ के कहना था, मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता तो मैं पींदा भी नहीं। वो फिर उसने दोबारा दोहराया, उसने कहा गामे मैं तेनू कह रहा, फिर वही लफ्ज़ दोहराए गामे पहलवान ने। उन्होंने कहा माई बाप मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता और मैं पीता भी नहीं। फिर उन्होंने कहा महाराज ने कि गामे लाहौर च सब तो अमीर कौन है, मैं तेनू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ अमीर कर देंगा। फिर हाथ जोड़ दिए, खड़े हो गए। उन्होंने कहा माई बाप मैं तो आपको आगे भी कह चुका हूँ, अब फिर आपको दोहरा रहा हूँ, वही ना मेरा मज़हब इजाज़त देता है और ना मैं पीता हूँ। वो गुस्सा कर गया महाराज। उन्होंने कहा उठा तो चल। उन्होंने कहा माई बाप अस्सलाम वालेकुम कह के आ गए जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ महाराज ने ठहराया हुआ था। अपने जवानों को बुला, उठो भाई बिस्तर बोरिया बनो। वो बोरी बिस्तर बोरिया वो उस वक्त होते क्या थे, वो अपने उन्होंने कपड़े बांधे और गठनियाँ उठनियाँ बांधी, तो लेकर स्टेशन पे चले आए। स्टेशन पे आकर रात को, सुबह गाड़ी आनी थी, सारी रात उधर काट दी उन्होंने। गाड़ी आई तो बैठ गए उधर। महाराज उठे, उन्होंने कहा रात को तो मैंने गामे से बड़ा वो किया है, तो वो कहाँ है, उसको लेकर आओ। उन्होंने कहा महाराज वो तो चले गए हैं। उन्होंने कहा लेकर आओ जहाँ भी है। वो स्टेशन चले गए। उन्होंने गाड़ी को टाइम उनका रुकवा दिया। उन्होंने कहा बोले इनको गामे पहलवान को बोला कि चलें, आप चलें, आपको महाराज बुला रहे। उन्होंने कहा महाराज छोड़ के जो भी मर्जी बुलाए, आज के बाद इस धरती पे मैंने कदम भी नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने मेरे ईमान को ख़रीदने की कोशिश की है। सारी ज़िंदगी उस तरफ मुंह नहीं किया, उस तरफ गए ही नहीं। ये किरदार था गामा द ग्रेट। ये था जी। गामा द दरअसल ग्रेट। में मैं कहता हूँ, ये जिक्र करता हूँ, मैं अपनी वालदा से भी बात करता था। मैं क्या अरूज अल्लाह ताला ऐसे नहीं देता, कुछ खासियतें डाल देता उसमें। और नाम हमेशा याद रखें किरदार का होता है। जी ऐसे ही। जब आपका किरदार जिंदा है ना, अच्छा है, जैसे दाता साहब देख लें, उनकी किरदार है। किरदार है ना उनका, पीर मक्की साहब देख, ये किरदार से ही हैं सब। जी ऐसे अगर ही। किरदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये गामे पहलवान का किरदार था। गामा द ग्रेट। अरे जी यस। अच्छा आगे चलते हैं। असलम पहलवान का आपने नाम लिया, उनका बेटा था जारा पहलवान। जारा पहलवान एक नाम हुआ है, मतलब बिल्कुल। गामे पहलवान के बाद अगर किसी ने इस तरह ग्लैमर और नाम पाया है तो वो जारे पहलवान ने पाया। जी। तो जारा पहलवान को कैसा देखते हैं आप, उसकी तमाम चढ़त को, और उसके बाद जो वो डाउनफॉल आया? असल में बात ये पता है क्या है, ये हमारा जो पहलवानी पेशा है ना जी, ये 3 चीज़ों पे मुनहसर करता है। अच्छा। अगर पहलवान में 3 चीज़ें हैं, मेरे वालिद साहब बोलते थे, तो फिर पहलवान मुकम्मल है। अगर वो नहीं है तो फिर पहलवान मुकम्मल वो 3 चीजें क्या हैं? वो एक है सुर्त, एक है फुर्त, एक है जुर्त। सुर्त, फुर्त, जुर्त। सुर्त दिमाग उसमें रहता, फुर्ती जिस्म में, और जीदार जैसा कि पहाड़ भी आ गया है तो उसको टक्कर मार देते, जैसे कि मेरे चचा करते थे। मैं आपको एक वाकया बताता गोगा हूँ, पहलवान। मैं सबका वाकया बताता अच्छा, हूँ। ये अफ्रीका गए मेरे चचा सारे सारे। गामा पहलवान भी, ये भी। तो जब वहाँ गए ना, तो वहाँ के आपको मालूम है अफ्रीकन तो वैसे ही जवान बहुत तगड़े, जी। वो बहुत तगड़े, वो पहलवान आगे उधर के पड़े। उन्होंने कहा ये पहलवान कहाँ है, ये तो ऐसे दूध बेचने वाले, ये कुछ भी नहीं है, इतने इतने हैं वहाँ, चलो। वो उनको तो समझ नहीं लगती थी उनकी वो, मगर जो रिहायशी थे ना मुसलमान, वो उन्होंने उनको बुलाया कि ये तो आपको ये बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात। फिर मेरा चचा अकरम वहाँ उनके साथ लड़ा। एक टाइम में 2-2 पहलवानों को मार मार के चित किया, उनको मारा। पुट्ठी मारते थे मेरे चचा, पुट्ठी होती है वो, आपको शायद पता हो, पीछे फेंकते हैं। वो कमर से पकड़ लिया, पीछे इसको फेंक। खा के ऊपर फेंक के नीचे उसको गिरा देते हैं। जिसको हम पुट्ठी मारी उधर ही फेंक दिया। आपको एक और बात बताओ,
ईदी मीन भी पहलवान था। कौन? ईदी मीन। ईदी मीन? हाँ, ईदी मीन युगांडा का जो अच्छा। सदर था जो, जी वो ऐसे पहलवान था। अच्छा हाँ, उससे मेरे चचा की कुश्ती हुई, अकरम की। अच्छा। मेरे चचा ने उसको गिराया। ये अखीर में ये सऊदी आया था तो ये फोटो अकरम पहलवान की साथ रखता था, साथ उसके साथ। तो एक मुबशर लॉन साहब हैं हमारे, अजीज ही हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम उधर, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने दिखाया, उनको फ़ोटो भी दिखाई। उन्होंने कहा ये मेरे को दे दें ज़रा, मैं इसको फ़ोटो करा लूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं। तो उसको हराया था? हाँ, उसको भी हराया। अच्छा। उस वक्त तो उसको उधर के जो कबीला था ना, वो ये उनका एक कबीला है जो शेर का शिकार करता है। वो कहते थे कि इससे शेर की बू आती है अकरम पहलवान से। ये इतना अकरम पहलवान तो सुर्त, ये तो सुर्त और और जुर्त तीनों चीजें होनी चाहिए। फिर तो जारे में ये तीनों थी? थी तो लड़ रहा था, इतने इतने कुश्तियां लड़ी हैं। अगर जुर्त ना होती तो कैसे ये करता। जाड़े को कैसा पहलवान देखते थे आप? अपने टाइम में पूरा था, मगर मेरे चचाओं से नीचे, मेरे चचाओं की जोड़ नहीं, मैं उनसे नीचे था। हाँ। तो जारा गिरा कैसे? मतलब वो जारे का डाउनफॉल क्या था? आप तो फैमिली है उनकी। एक और बात बता दूं, सबसे बड़ी बात है अदब की, कि अदब क्या चीज़ है और क्या होना चाहिए अदब वाला। गामा पहलवान जब लंदन से वापसी आए ना, टाइटल जीत के, वर्ल्ड टाइटल, तो आपको पता है अरूज की इंतहा एंड गेम थी, और पूरी बड़े सगीर के जितने लोग मुख्तलिफ टोलियाँ बना बना कर आते थे उनको मुबारकबाद देने, ऐसे मजमे लगे हुए थे। तो इनका खलीफा बैठा हुआ था, जैसे हम बैठे हुए ना, उनका खलीफा बैठे हुआ और ऐसे लोग बैठे हुए। उसने कहा ओए गामे, ऐसे उन्होंने कहा गामे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा चल चिलम भर के लिया। ओके, खलीफे ने कहा हाँ, ओके, चिलम भर के लिया। उठे फौरन भाग के गए, उसने चिलम पकड़ी तो उन्होंने कहा बस बैठ जा, मैंने यही देखना था, तेरे में मगरूरी तो नहीं आ गई कहीं, जा तू एवं ही नहीं गामा। ये है अदब। और गामे पहलवान की कितनी ही बातें ऐसी हैं कि आप सुनेंगे तो ये जो लोग कोड करते हैं ना लोग, उनको तो पता ही नहीं है कुछ। मुझे इसलिए पता है कि ये बातें मेरे सामने हुई ही हैं, मेरे बड़ों ने की हुई हैं, तो मुझे इसलिए पता, नहीं तो मुझे भी ना पता होता। मुझे एक और बताऊंगा आपको वर्जिश की बात बताऊं, एक्सरसाइज की बात बताऊं, जो आप कह रहे थे ना कि 200 बहुत है। हाँ, मैं कह रहा था 200 दंड बैठक बहुत है। आप सुने, मेरी वालदा छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, वहाँ एक डेलीगेशन आया बाहर से, तो उन्होंने उनको बताया कि गामा पहलवान रस्तम जमान की बेटी भी यहाँ पढ़ती है। वो बड़े खुश हुए, उनके बुलाए। वो बच्ची तो छोटी थी, वो उन्होंने कहा हाँ भी तेरा वालिद जो है वो क्या वर्जिश करते हैं। उन्होंने कहा बड़ी वर्जिश, टीचर बता रही हैं उनको, ट्रांसलेट कर। उन्होंने कहा बड़ी वर्जिश, उन्होंने कहा कितनी? उन्होंने कहा 3000 बैठकें लगाते हैं, 3000 दंड लगाते हैं, और इतने मील दौड़ लगाते हैं, और ये, और वो बड़े खुश हुए, उन्होंने शाबाश दी। माशा, चले गए, छुट्टी हुई, ख़त्म, तो घर आए तो वालदा मेरी बड़ी खुश, बच्चे ही जो थी उसने अपने वालिद को बोलती थी बाबा जी, गामा पहलवान को। उन्होंने कहा बाबा जी, उन्होंने कहा हाँ आज बड़ी खुश हैं, की गल है, खैर है? उन्होंने कहा आज बंदे बड़े आए सन उत्थे स्कूल दे विच, ते ओह तुहाडे बारे पूछते सन कि कितनी एक्सरसाइज करते। तो बाबा जी ने बोला कि कितनी बताई है तुमने? उन्होंने कहा मैंने 3000 बैठकें, 3000 दंड। हंसने लग पड़े, मुस्कुराए, और क्या कहा? उन्होंने कहा बद दिए तो हमें, तेन पता है मैं बैठक किनिया लाना? मैं एक टाइम तो 10,000 बैठक लाना, तो 2.5 मन का कड़ा पा के लहदा लाना बैठक। एक टाइम की एक्सरसाइज, खाली सिर्फ एक एक्सरसाइज, वो बैठकें जोर 40 जवान, जो अब जवान कोई है ही नहीं, ऐसा जवान ही कोई नहीं है जैसे जोर करते थे वो। तो अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं उनको दिया,